दुर्ग सहित प्रदेश भर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कर्मचारियों के हड़ताल को 23 दिन हो गए हैं। सरकार की चुप्पी से नाराज कर्मचारियों ने अब सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत मंगलवार को दुर्ग के स्थानीय कर्मचारियों द्वारा तालाब में उतरकर 1 दिवसीय जल सत्याग्रह किया गया। दुर्ग शहर के शीतला मंदिर तालाब में 150 से ज्यादा कर्मचारी रघुपति राघव राजा राम गाते और जोरदार नारेबाजी करते नजर आए। आज हमारे अनिश्चितकालीन आंदोलन का 23वां दिन है और 23 दिन में हमने हर एक प्रकार का काम करके सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने की कोशिश की है। जैसे कि आप कल देखें, हमारी चुनरी यात्रा थी, उससे पहले हमने मुंडन भी किया है, उससे पहले हमने सद्बुद्धि यज्ञ भी किया और आज हम जल सत्याग्रह कर रहे हैं। सरकार से यही निवेदन है कि वो अपनी हमारी जो मांगे हैं उन पर ध्यान दे। और जैसे कि आज कैबिनेट का बैठक है और आज की बैठक में अगर एनएचएम के लिए कुछ भी निर्णय नहीं लिया जाता तो हम और उग्र हो जाएंगे और हमारी उग्रता को अब सरकार देखेगी। अब आर और पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। अब सरकार को भी चाहिए, जब 20 साल से हमारे लिए कुछ नहीं की है तो 20 साल के बाद हमारी एक भी मांगों की स्वीकृति नहीं दी है। और कमेटी का बैठक का जो गठन है हम 20 साल से सुनते आ रहे हैं सर। पिछले 2023 में भी जो हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन है, उस हड़ताल को भी हमने कमेटी के माध्यम से और आश्वासन से ही वापस किया था। उसमें भी आज तक हमको ना 23% मिल पाया, ना ही हमको कुछ भी चीज़ नहीं मिला है। तो इस बार हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि हमारे लिए आदेश निकालें। आप आदेश निकालेंगे, हम बिल्कुल अपना काम जैसे 100% कर रहे थे वैसा करेंगे। सरकार से बस यही अनुरोध है कि जो हमारी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरा करें। आज 18 अगस्त से लगातार हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन पूरे प्रदेश में चालू है और आज उसका 23वां दिन है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार जल्दी हमारी मांगों को पूरा करे। आज पूरे प्रदेश में जल सत्याग्रह हो रहा है और जैसे अब अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो लगातार ये आंदोलन और उग्रता की ओर जाएगा। कहाँ तक जाएगा हम लोग भी नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि जब तक हमको आदेश नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आश्वासन का खेल बहुत हो चुका है, अब नहीं चलेगा और आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। संविदा मुक्त प्रदेश। भाजपा कार्यालय में जीएसटी सुधार पर प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त महामंत्री यशवंत जैन ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश संरक्षक खूबचंद पारक एवं जिला अध्यक्ष कमलेश बैद की मौजूदगी में प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने बताया कि नए सुधार से सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योगों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही रोजमर्रा के अनेक वस्तुओं जैसे तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, मक्खन, पनीर, सिलाई मशीन से लेकर ट्रैक्टर व उसके पार्ट्स, अन्य कृषि उपकरण तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, शैक्षणिक सामान में भी लाभ मिलेगा। इसके अंतर जो स्लैब बना है 12% वाला, 5% वाला, उसके अंदर जितने प्रकार की सामग्री तय है वो आ जाएगी। कृषि से संबंधित जो कीटनाशक हैं, जो जिसका किसानों के कृषि से सीधा संबंध है, बुआई के समय जितने प्रकार के उपकरण लगते हैं उन सब में टैक्स की कमी हुई। डायल 112 में कार्यरत ड्राइवरों ने अपनी लंबी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। चालकों ने बताया कि वे वर्ष 2016-17 से एपी ट्रैवल एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें नियमित वेतन और अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही है। चालकों की मुख्य मांगों में सीजी डायल 112 के चालकों को नियमित और स्थायीकरण करना है। सभी चालकों को निर्धारित वर्दी देना, शासन नियमानुसार मासिक वेतन वृद्धि लागू करना, 2019 से अब तक लंबित बढ़ा हुआ वेतन दिलाना, त्योहार बोनस एवं ओवर टाइम राशि का भुगतान करना शामिल है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि चालकों का वेतन कई बार 3 महीने तक रोका जाता है। आवाज उठाने पर 1 माह का वेतन देकर चुप करा दिया जाता है। साथ ही समस्याएं उठाने पर कंपनी द्वारा काम से निकालने की धमकी भी दी जाती है। जी, हम लोग को यहाँ 3 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हम लोग को बहुत से आर्थिक तंगी का वो झेलना पड़ रहा है ना। घर में बच्चे हैं, माता पिता हैं, सबके परवरिश के लिए हम लोग को पैसा ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसा है, इससे पहले हम लोगों ने कोई ज्ञापन नहीं सौंपा है। हम लोग आज पहली बार हद से ज़्यादा हो गया, तो आज हम लोग से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए हम लोग कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हम लोग को अगर पेमेंट 10 तारीख तक नहीं आता है तो हम लोग 12 तारीख को गाड़ी खड़ी कर देंगे
क्योंकि हम लोग को बहुत देर से घुमाया जा रहा है कि 2 को आएगा, 5 को आएगा, 10 को आएगा, 15 को आएगा, ऐसे करके। फिर अभी बात किए हैं तो बोले कि 10 दिन और लगेगा, ऐसे बोल रहे हैं। जिले भर में हम लोग की संख्या लगभग 80 है सर। हम सभी साथी एकजुट होकर आज इसलिए आए हैं कि हमको पिछले 3 महीनों से पेमेंट नहीं मिला है। इसके कारण हमको आर्थिक तंगी हुआ है और ड्यूटी आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। किसी के यहाँ तबीयत खराब हो रहा है तो बच्चों को इलाज के लिए पैसा नहीं है, राशन के लिए पैसा नहीं है, घरों में बिजली बिल पटाने का पैसा नहीं है, जिससे हमारे घर की लाइट भी कट चुकी है। हम लोगों की समस्या दूर कर रहे हैं लेकिन हमारी समस्या सुनने वाले कोई नहीं है। हम अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को फ़ोन लगाते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो हमारा फ़ोन कॉल उठाते नहीं है और ज़्यादा बात करते हैं तो बोलते हैं नौकरी से निकाल देंगे, और अन्यथा ज़्यादा बात करते हैं तो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाकर ड्यूटी करना पड़ता है। इसी कारण हम लोग आज एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर अपनी मांग रखेंगे। चालक 112 चालक, हम लोग का वर्तमान में भी पेमेंट है 8,604 रुपया, जो कि अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। 2 महीने हो गए और उनके तरफ से बोला गया था कि हर साल हम लोग को पेमेंट बढ़ा के दिए जाएंगे, लेकिन 8 साल हो गया हम लोग को पेमेंट ना बढ़ रहा है ना हम लोग का नियमितीकरण हो रहा है। जो हमारे जो कंपनी जो है एबीपी कंपनी, उनके द्वारा बोला गया था कि हर साल आप लोग का पेमेंट बढ़ेगा और 10% बढ़े बोले थे, और अभी तक पेमेंट बढ़ाया नहीं है। तो हम लोग का मांग ये भी है कि जो 8 साल हो गए हम लोग को ड्यूटी करते हुए, जो 8 साल में जो पेमेंट बढ़ना था उसका हम लोग का एक साथ पेमेंट बढ़ना चाहिए और मिलना भी चाहिए। और जो अभी वर्तमान में पेमेंट रुका हुआ है 2 महीने 3 महीने का, उसको भी भिलाई के कोसा नाले में 2 व्यक्तियों के बह जाने से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल मछली पकड़ने गए 3 व्यक्ति नाले के किनारे जाल बिछा रहे थे। इसी दौरान अचानक एक व्यक्ति का पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में समा गया। उसकी मदद के लिए दूसरा व्यक्ति भी नाले में कूद पड़ा, लेकिन दोनों ही बहकर लापता हो गए हैं। उनके साथ गए व्यक्ति ने घटना की जानकारी दी है। पाई 82 खत्म होते ही अब गिदावरी रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू हो गया है। विशेष बात यह है कि इस बार गिदावरी डिजिटल ऐप के माध्यम से तैयार की जा रही है। इसके तहत दुर्ग जिले में भी डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य किया जा रहा है। डिजिटल ऐप के माध्यम से किसानों द्वारा ली जा रही फसलों की ऑनलाइन गिदावरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। डिजिटल गिदावरी का कार्य पटवारी के माध्यम से गाँव के युवाओं द्वारा ही करवाया जा रहा है। पटवारी द्वारा उपलब्ध कराए गए खसरे नंबर के आधार पर यह युवा सर्वे का कार्य कर रहे हैं। इस सर्वे के माध्यम से किसानों ने अपने खेत में कितने रकबे में कौन सी फसल ली है, इसकी सटीक जानकारी शासन को उपलब्ध हो सकेगी और साथ ही धान खरीदी में भी पारदर्शिता आएगी। सेलूद के पटवारी दयाराम देवांगन ने बताया कि डिजिटल सर्वे से फसलों का त्रुटि रहित डाटा प्राप्त हो सकेगा। पूर्व में पटवारी के माध्यम से गिरदावरी किया जाता था, उसी को नए सिरे से डीसीएस के माध्यम से किया जा रहा है। डीसीएस का यह डिजिटल क्रॉप सर्वे है, जिसके माध्यम से सर्वे नियुक्त किया जाता है प्रत्येक ग्राम में सर्वे नियुक्त करने के पश्चात पटवारी के द्वारा खसरा अलॉट किया जाता है। खसरा अलॉट करने के पश्चात जिस खसरे को अलॉट सर्वेयर को किया गया है, सर्वेयर उस खसरे में जाता है और वहाँ का जो भी खसरा में फसल क्या है उसका इंदराज किया जाता है। फसल का इंदराज धान के रूप में या पड़ती के रूप में या अन्य फसल के रूप में किया जाता है। अगर धान नहीं बोया है तो वहाँ पे पड़ती दर्ज करना पड़ता है, क्योंकि शासन को
गिरदावरी या सर्वे के माध्यम से ही धान की खरीदी किया जाता है, और अगर पड़ती है तो उसका धान की खरीदी नहीं हो गया, अन्य फसल लिया है तो उनके धान की खरीदी नहीं होगा। मूल उद्देश्य शासन का त्रुटि रहित गिरदावरी करना है, सर्वे करना है। सर्वे के माध्यम से जितने रकबे में धान लगाया है, अन्य फसल लिया है, उसी के आधार पे ही शासन के द्वारा धान खरीदी किया जाता है। फायदे पूर्व में कुछ त्रुटियां रह जाती थी, वो त्रुटियां दूर हो जाएंगी, और दूर तक जो खसरे में नहीं जा पाते थे तो सर्वेयर के माध्यम से दूर स्थल तक भी पहुंचा जा सकता है। और सर्वेयर नियुक्त करने के पश्चात पटवारी के पास बहुत सारे कार्य हुआ करते थे, जिससे कि दूर तक पहुंचना मुश्किल हुआ करता था। तो सर्वेयर नियुक्त किया गया है, जिसके माध्यम से कोने कोने पे जहाँ जहाँ खसरा है वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। समय की कमी होने के कारण से नहीं पहुँच पाते थे। भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले लोगों की नींद इस बात से उड़ गई है। रेलवे अब जगह खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। आखिर उनके छत अब छीनने जा रहे हैं, अब वे कहां रहेंगे? पार्षद लक्ष्मीपति राजू के साथ निगम आयुक्त से मिलकर अपनी पीड़ा बताई और पीएम आवास दिलाए जाने की मांग की है। आयुक्त ने भी पीड़ा सुनकर हल निकालने का आश्वासन दिया है। विषय था, क्या चाह रहे? आयुक्त साहब ने कल हम लोग परसों मेरी चर्चा हुई थी भिलाई रेलवे स्टेशन में। शनिवार के दिन लगभग सभी बस्ती वासियों को पट्टा का लेटर आ गया रेलवे से द्वारा कि आपको 3 दिन में तत्काल खाली करना है। लेकिन आप देख रहे हैं लगातार वर्षा हो रही है, पूरे भारत देश में बाढ़ प्रभावित इतनी स्थिति खराब है कि लोग जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग ठीक से बारिश के कारण अपने काम काज पर नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। लेकिन ऐसे इस समय इस समस्या के समय रेलवे भी इनको 3 दिन का शनिवार को देके बोले आपको सोमवार को खाली करना, नहीं तो हम बुलडोजर ला के तोड़ देंगे। तो मैंने रविवार के दिन कमिश्नर साहब से चर्चा किया था, माननीय राजीव कुमार पांडे जी से चर्चा करने के बाद कल साहब छुट्टी में थे, तो आज हम फिर मिलने आए। तो मैं उनसे निवेदन करने आया कि सर एक तो बारिश तक ना तोड़ा जाए, आप ऊपर स्तर पर जहाँ आप जाए जिनका पास अधिकार है उनसे एक बार चर्चा करके इनको तोड़ने के लिए रोका जाए, और जब तक इनको व्यवस्थापन नहीं आता कोई ना कोई व्यवस्थापन होने तक, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पीक स्कूल का टाइम है, सभी बीपीएल स्कूल में पढ़ते हैं, सभी वहाँ कई 50-60 वर्षों से बसे हुए हैं। स्कूल में पढ़ने का बच्चे का स्कूल है, इनका रोजी रोटी है। इस भय के कारण 3 दिन से नौकरी पे नहीं जा रहे, कोई काम पे जाता है, कोई बर्तन मांजने जाता है, तो इनको रोजी रोटी के पर बात आ रही है। तो आज कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन दिया, आप सभी पत्रकार साथी भी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कलेक्टर साहब से चर्चा करके क्या व्यवस्था हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या व्यवस्था करेंगे, सब चीज़ की जानकारी कल तक करेंगे। क्या पीएम आवास मांग रहे थे? क्या? हाँ, पीएम आवास दे दे, कोई इनके लिए व्यवस्थापन कर दे। हमारा एक ही निवेदन था कि साहब से कि कहीं ना कहीं इनको व्यवस्थापन कर दे, ये कहीं पर व्यवस्थित हो जाए सब। राजनांदगांव शहर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 25वीं राज्य स्तरीय 4 दिवसीय चलने वाले शाली क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ महापौर मधुसूदन यादव के द्वारा किया गया। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत की उपस्थिति रही। हाँ, ये 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत राजनांदगांव को इस बार आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और यहाँ पे 5 संभाग से बच्चे इसमें भाग लेने आए हुए हैं। तो हम उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और उन सबकी सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। यहाँ आज उद्घाटन समारोह में माननीय महापौर जी उपस्थित हुए थे। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मार्च पास्ट वगैरह किए, और ये 9 सितंबर से प्रारंभ होकर 12 सितंबर को इसका समापन किया जाएगा। तो इसमें लगभग 700 बच्चे जो हैं वो भाग ले रहे हैं, और 3 विधा में है ये प्रतियोगिता, हॉकी है, गतका है और योगा है। तो इसमें दिग्विजय स्टेडियम और हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। मैं सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। छत्तीसगढ़ शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का जो 25वां वर्ष है, उसमें से हॉकी, गतका और योगा, ये 3 गेम का आयोजक यहाँ पे हमारे स्कूल शिक्षा विभाग को मिला है, और उसका आज जो विधिवत उद्घाटन हुआ है। निश्चित रूप से हॉकी के लिए जो राजनांदगांव में इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके चलते ही हॉकी का आयोजन हमको मिलता है राजनांदगांव को, और ये रमन सिंह जी की देन है, और आगे भी इसकी बेहतरी के लिए काम हो रहा है, और बहुत जल्दी वो काम पूरा होगा। राजनांदगांव की जनता को गतका जो गेम है, जो अखाड़े का प्रदर्शन है, वो
पहली बार लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि वो इस गेम का लुत्फ जरूर उठाए यहाँ आकर के। और नेहरू हॉकी जो कि जसपुर में आयोजित किया गया था, तीनों एज ग्रुप में हमारे गुरु नानक स्कूल राजनांदगांव के बच्चों ने फाइनल विनर रहे हैं और अब वो नेशनल में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और इसी तरीके से जो हमारे पास सुविधाएं हैं, इसके चलते राजनांदगांव में बच्चे खेल के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उन सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। विभाग से भी मैंने अपेक्षा किया है कि वो बच्चों का बेहतर दें। भारत टीवी के साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।